स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 27 जो कि सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत से संबंधित है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। आज का विषय है बच्चों मुग़ल साम्राज्य। तो आओ वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी कि बच्चों जो मुग़लों की आमदनी यानी कि आय का जो प्रमुख हिस्सा था वो बच्चों किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यानी कि बच्चों जो ज़्यादातर जो किसान थे बच्चों वो मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम या मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे। यानी कि बच्चों जो जितने भी मध्यस्थ के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, जो मुग़ल थे बच्चों वो एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो बच्चों जो अकबर का एक बहुत ही बच्चों जो नवरत्नों में से थे वो थे टोडरमल, जो कि वो थे राजस्व मंत्री। उन्होंने बच्चों 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक निरीक्षण यानी कि सर्वेक्षण किया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया। तो जितना भी बच्चों को आंकड़े जो प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रत्येक फसल पर बच्चों उन्होंने नकद के रूप में जो था वो राजस्व यानी कि कर निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। तो बच्चों जो वो राजस्व यानी कि जो वो टैक्स लेते थे इस व्यवस्था को उन्होंने जब्त कहा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो बच्चों बेसिकली जो थी जब्त व्यवस्था जो बच्चों थी वो उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का आराम से निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। बट ऐसा बच्चों गुजरात और बंगाल जैसे जो प्रांत थे वहाँ संभव नहीं हो पाया। आगे देखते हैं बच्चों। कुछ क्षेत्रों में ज़मींदार जो थे इतने शक्तिशाली थे कि मुग़ल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। यानी कि बच्चों को क्षेत्र में जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और अगर मुग़ल जो प्रशासक थे अगर वो शोषण करते थे तो उस स्थिति में वे उनका विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के ज़मींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। और कभी कभी तो बच्चों ऐसा भी होता था कि एक ही जाति के जो ज़मींदार और किसान थे वो मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। यानी कि बच्चों जब 17वीं शताब्दी शुरू हुई तो आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। इसके बाद बच्चों हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो बच्चों आपने पहले ही पढ़ा कि मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे पहले का आंसर हो गया। दूसरा है बच्चों आपका, मुग़ल साम्राज्य में ज़मींदार की क्या भूमिका थी? तो बच्चों मुग़ल साम्राज्य में ज़मींदार की क्या भूमिका थी? तो मुग़ल साम्राज्य में बच्चों जो ज़मींदार थे वे बच्चों मुग़ल प्रशासकों के द्वारा जो शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह कर सकते थे। तीसरा बच्चों है, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? तो यहाँ देखेंगे बच्चों हम तीसरे का आंसर, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम जो था बच्चों टोडरमल था।
फिर है बच्चों चौथा क्वेश्चन, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों जब्त जो शब्द है बच्चों वो राजस्व प्राप्त करने की एक विधि थी जिसको जब्त कहा जाता था। तो राजस्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था थी जिसको जब्त कहा जाता था। जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? पांचवा क्वेश्चन है बच्चों। तो जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। इस तरह से बच्चों आपकी ये वर्कशीट पूरी हुई। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।